हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो चलिए एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोगों को कॉट ए में चेंज करना है। जैसे साइन ए और सेक ए और टेन ए, जैसे साइन ए को हम लोग को कॉट ए में बदल के लिखना है, सेक ए को कॉट ए में बदल के लिखना है और टेन ए को कॉट ए में बदल के लिखना है। तो जैसे साइन ए को कॉट ए में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ए को कॉट ए में कैसे लिख सकते हैं। इस एक्सरसाइज से पहले हम लोग को तीन आइडेंटिटी पढ़ाई गई हैं। वो तीन आइडेंटिटी क्या है? पहला आइडेंटिटी तो ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, अब ये थीटा कोई भी एंगल टेन स्क्वायर ए मान लेते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा। दूसरा आइडेंटिटी ये है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होगा कॉसेक स्क्वायर ए। और तीसरा ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी ये कॉस स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 के। ठीक, ये तीन आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज से पहले हम लोग को इस बुक में दी हुई है। ठीक है, तो इन तीनों आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को बदल सकते हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे साइन ए है तो साइन ए को हम लोग को कॉट ए में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले हम लोग ये वाला आइडेंटिटी लेंगे। जैसे है इसमें दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, ये इसके इक्वल इस आइडेंटिटी में गिवन है। अब कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है, जैसे साइन ए जो है वो इक्वल होता है 1 बाई कॉसेक के और कॉसेक भी इक्वल होता है 1 बाई साइन ए के। जैसे यहाँ से देखते हैं कॉसेक स्क्वायर है, अब दोनों साइड को हम लोग 1 से डिवाइड कर दें, दोनों साइड को क्या करें 1 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉसेक स्क्वायर है। जस्ट ये चीज़ 1 बाई कॉसेक स्क्वायर है। और आर एच एस जो है इसको भी हम लोग 1 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। दोनों साइड को हम लोग 1 से डिवाइड कर दिए, तो ये 1 बाई कॉसेक स्क्वायर है और 1 बाई कॉसेक जो होता है वो साइन ए के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर था। ठीक, तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया और इधर क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हम लोग को साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, सिर्फ साइन ए चाहिए, तो बस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। साइन ए इक्वल हो जाएगा रूट 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यानी कि ये इक्वल होगा 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं बाई रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये साइन ए को हम लोग किस में बदल दिए, कॉट स्क्वायर में। इस तरीके से साइन ए बदलेगा। आगे एक और है सेक ए, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया साइन ए का। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेक ए। सेक ए को हम लोग को कॉट ए में बदलना है। कैसे बदलेंगे सेक ए को कॉट ए में? तो इस वाले आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए इक्वल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। ये सेक स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल है इस आइडेंटिटी से। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर ए जो होता है, टेन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये कैसे आया? क्योंकि जो टेन ए होता है वो कॉट ए के इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ अगर हम लोग देखें टेन ए जो इक्वल होता है वो साइन ए बाई कॉस ए के इक्वल होगा, इतना तो पता है हम लोग को। और जो कॉट ए होता है वो इक्वल होता है कॉस ए बाई साइन ए के। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो अब इन दोनों का अगर हम लोग डिवाइड कर दें, टेन बाई कॉट कर दें, तो क्या आएगा साइन ए बाई कॉस ए, सॉरी इसको हम लोग इंटू करते हैं डायरेक्ट,
मल्टीप्लाई करते हैं, टेन इंटू कॉट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन बाई कॉस इंटू कॉस बाई साइन, तो ये 1 आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, टेन ए कॉट ए किए थे, तो बराबर 1 आ गया। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट ए, ये इधर डिवाइड में चल जाएगा। तो इस तरीके से टेन ए जो होता है वो 1 बाई कॉट ए के इक्वल होता है और कॉट ए 1 बाई टेन ए के इक्वल होता है। ये पार्ट रहा इधर। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आएगा और ये 1 है तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस इसके नीचे कॉट स्क्वायर ए, तो ये 1 हो जाएगा बाई कॉट स्क्वायर ए। तो ये स्क्वायर में है तो इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर है तो इसको रूट करेंगे तो सिर्फ कॉट बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए। ये हो गया सेक ए में। सेक ए को कॉट ए के टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे एक और है टेन ए, तो यहाँ पे देख लेते हैं टेन ए को भी। टेन ए को बदलना है कॉट ए में, सिंपल है, अभी हम लोगों ने देखा ही है, टेन ए इक्वल होगा 1 बाई कॉट ए के, इस तरीके से। तो समझ लीजिए ये हो गया टेन ए का, ये पार्ट हो गया टेन ए का, इसको लेके टेन ए को इस तरीके से हम लोग कॉट ए के रूप में लिख सकते हैं। और ये हो गया साइन ए का और ये हो गया सेक ए का, और इन्हीं तीनों को हम लोग को कॉट ए में बदलने के लिए बोल रहा था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग को किसके टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में। तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब सबसे पहला आता है साइन ए, साइन ए को लिखना है सेक ए में। इस केस में हम लोग ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग को लाना है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये इक्वल होगा 1 के। हम लोग को साइन ए को लाना है सेक ए में, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, कॉस जो होता है कॉस ऑफ एंगल ए या फिर कोई भी एंगल, ये इक्वल होता है 1 बाई सेक ए के, ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो ये हो जाएगा इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग 1 बाई सेक स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर है, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर है और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एज इट इज़ हो जाएगा। तो इसको साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई, ये सेक स्क्वायर था तो रूट होगा तो ये सेक ए बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए का सेक ए में लिख दिया। अब आगे आता है कॉस, तो कॉस ए को हम लोग को सेक ए में लिखना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि कॉस ए जो होता है वो 1 बाई सेक ए के इक्वल होता है, तो ये कॉस ए 1 बाई सेक ए के इक्वल होता है, तो ये कॉस ए को हम लोग 1 बाई सेक ए लिख सकते हैं सेक ए के टर्म में। आगे देख लेते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन को देख लेते हैं। टेन को लाना है सेक ए में, यहाँ देखते हैं टेन को कैसे लाएंगे सेक ए में, कोई इसमें हाँ ये आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। ये आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा सेक स्क्वायर ए के। अब टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के, क्योंकि ये उधर चल जाएगा। और तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये बचेगा टेन ए, उधर भेजेंगे तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया टेन ए को सेक ए में लिख दिए। आगे आता है साइन कॉस टेन, कोसेक को देख लेते हैं। कोसेक ऑफ ए इक्वल करना है हम लोग को सेक ए में, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कैसे इक्वल होगा। कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, ठीक, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए,
ये इक्वल होता है कोसेक ए के इक्वल होगा। तो 1/sin ए हो जाएगा कोसेक ए के इक्वल, और कोसेक ए के इक्वल 1/sin ए लिख दिए, और 1/sin साइन ए का एंगल, साइन ए का वैल्यू जो है वो ये वाला पुट कर देते हैं, क्योंकि साइन ए का सेक ए के टर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, साइन ए की जगह यहाँ पे लिख देंगे इस चीज़ को, जो कि है सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। तो ये चीज़ रेसिप्रोकल होके बन जाएगा सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग कॉसेक ए को इस टर्म में लिख सकते हैं, कॉसेक ए को सेक ए के टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉसेक के बाद सेक, सेक तो खुद ही है, और सेक के बाद आता है कॉट। तो कॉट ए को भी देख लेते हैं। कॉट ए जो इक्वल होता है वो होता है कॉस ए बाई साइन ए के। कॉट ए जो है वो कॉस ए बाई साइन ए के इक्वल होगा। ठीक, तो कॉस 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 को हम लोग लिख सकते हैं 1/sec, 1/sec ए बाई है साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ये चीज़ सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/sec ए है, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इनटू में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चल जाएगा। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉट ए जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। तो कॉट ए को सेक ए के टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसको हम लोग सेक स्क्वायर ए के टर्म में लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इवेल्यूएट करना है। पहला दिया हुआ है यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको इवेल्यूएट करना है, यानी कि इसको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 माइनस 63 करेंगे तो कितना आएगा 27 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो 63 डिग्री आ जाएगा, और साइन स्क्वायर 63 डिग्री बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको क्या होगा, इसको हम लोग इसी तरीके से रहने देते हैं। इसमें से किसी एक को ही चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों को चेंज कर देंगे तो वैल्यू गलत आ जाएगा। मतलब कि दोनों को चेंज कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ नहीं हो पाएगा, और इसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो इसमें से किसी एक को ही चेंज करना पड़ता है। तो नीचे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसी को चेंज कर देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 17 डिग्री आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए यानी 27 डिग्री। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा या फिर ए कोई भी एंगल इक्वल होगा कॉस थीटा के। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री था, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। अब अगर हम लोग यहाँ पे दोनों को चेंज कर देते हैं तो ये तो हो गया कॉस स्क्वायर, और इसको चेंज करते हैं तो ये भी कॉस स्क्वायर हो जाता। तो ये इसका वैल्यू नहीं निकल पाता, आगे ये सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री 1 हो जाएगा, बाई साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री 1 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर ऑफ एंगल ए प्लस कॉस स्क्वायर, अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ रखा है,
अभी तुरंत पढ़ा है पीछे। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो दोनों में सेम होना चाहिए और दोनों में सेम है भी। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो दोनों सेम है, तो ये 1 हो गया। और नीचे भी दोनों सेम है तो ये 1 हो गया, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो इस पूरे का जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से दूसरा वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। साइन 25 डिग्री है, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसको भी सेम इस तरीके से चेंज करेंगे। ये साइन 25 डिग्री है, इसमें से किसी एक में चेंज करेंगे, तो या तो इसको चेंज कर लें या इसको चेंज कर लें। तो हम लोग कॉस को ही चेंज करते हैं। तो ये है साइन 25 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 माइनस 25 65 के इक्वल होगा। और इसमें से भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो इसमें साइन ए को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस 25 डिग्री, ये साइन 65 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री के। साइन 25 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा बन जाएगा, यानी साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री रहेगा और साइन 90 माइनस थीटा यानी 25 डिग्री इक्वल हो जाएगा कॉस 25 डिग्री के। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन जो है वो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ए सेम है क्योंकि 25 डिग्री दोनों में है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस पूरे का भी वैल्यू 1 के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से ये 3 का दोनों क्वेश्चन सॉल्व होगा।